नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, कितना पैसा आप जमा करा सकते हैं, कितना कैश जमा करा सकते हैं या कितना विड्रॉल कर सकते हैं। उस कैश लिमिट के बारे में आज हम समझेंगे। तो उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखो, कैश ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट सेक्शन 285 BA SFT रिपोर्टिंग के अंदर बताया हुआ है कि एज पर सेक्शन 285 BA के हिसाब से अगर कैश की ट्रांजैक्शन होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट करना होगा। SFT ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इंक्लूड है, जैसे कि अगर कैश डिपॉजिट कराया जा रहा है, कितना 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा एक सेविंग अकाउंट में ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि एक सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा जमा कराया जाएगा, तो उस केस में बैंक को उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी होती है। ऐसे केस में अगर रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट को कर दी तो जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। उस कैश डिपॉजिट के इनकम का सोर्स बताना होगा कि कहाँ से वो इनकम आपके पास आई। जो सैलरी पर्सन है वो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर वो सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा जमा कराते हैं, उनकी रिपोर्टिंग बैंक को कर दी जाएगी और आपको उस कैश की इनकम का सोर्स, जो कैश आया उसका सोर्स अपनी ITR के अंदर डिक्लेयर करना होगा और आपको ITR भी फाइल करनी होगी। दूसरा नंबर है, अगर कैश डिपॉजिट किया जाता है या विड्रॉल किया जाता है, कितना 50 लाख या उससे ज़्यादा करंट अकाउंट में ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि एक बिजनेस पर्सन, ठीक है, जिसका करंट अकाउंट है, या कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसका करंट अकाउंट है, उसके अंदर अगर आप कैश 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा जमा कराओगे करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उस तरह के कैश डिपॉजिट की रिपोर्टिंग या विड्रॉल की रिपोर्टिंग बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। अब ऐसे केस में अगर आपने 50 लाख रुपए जमा कराए हैं तो वो 50 लाख की इनकम का सोर्स आपको देना होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो 50 लाख रुपए जमा कराए, आपकी उतनी कैश रिसीव होनी चाहिए, पार्टी से रिसीव होनी चाहिए या फिर कैश सेल होनी चाहिए, मतलब कि आपके टर्नओवर से भी मैच करना चाहिए। मान के चलो आपकी सारी ट्रांजैक्शन बैंक से होती है, जब सेल करते हैं तो पेमेंट बैंक में आती है, तो अगर आपने 50 लाख रुपए जमा करा दिया तो डिपार्टमेंट यही पूछेगी कि 50 लाख रुपए कहाँ से आए। इसका मतलब ये है कि आपने 2 नंबर में सेल करी है, जिसका बिल नहीं काटा है और सामने वाले पर्सन से कैश ले लिया, जमा करा दिया। ऐसे केस में आपको ध्यान रखना होगा, आपको अपनी सेल दिखानी पड़ेगी, आपकी टर्नओवर मैच करनी पड़ेगी आपको अपनी। अगर 50 लाख रुपए बैंक में जमा करा रहे हैं तो निकालने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जमा कराने पे आपको अपनी सेल्स को भी देखना होगा कि क्या आपके डेटर से रिसीव हुई है 50 लाख रुपए, क्या रिसीव हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। और अगर 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए जाते हैं फिक्स डिपॉजिट में या टाइम डिपॉजिट में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो भी उसकी रिपोर्टिंग बैंक द्वारा कर दी जाएगी। मान लो आपने 10 लाख रुपए की FD बनाई, ठीक है, आपने कैश में जमा करा दिया और उसकी FD बना दी, उसकी रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगर कैश में पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल की और वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, एक्सीड हो जाती है, तो उस केस में भी उसकी रिपोर्टिंग बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। मतलब कि क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट अगर कैश में करी जा रही है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। और ऐसे केस में आपको अपनी ITR के अंदर इनकम का सोर्स डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से आया। आपको अपनी ITR के अंदर भी इस तरह की इनकम की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बाकी समझ गए कितना आपको बैंक में सेविंग अकाउंट के अंदर या करंट अकाउंट में कैश जमा कराना है या विड्रॉल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।